नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। सरसों फसल के बारे में बात करेंगे। बटनेर पाठशाला में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, ये तकनीकी रूप से बहुत ही अच्छा वीडियो है। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। एक प्रगतिशील काश्तकार है जो काफी लंबे समय से सरसों की फसल की खेती कर रहे हैं और सरसों के तजुर्बे उनके हैं जो काफी काबिले तारीफ है। यानी कि साइंटिस्ट की तरह बात करते हैं और तकनीकी रूप से खेती करते हैं। चाहे बीज उपचार हो, चाहे रोग और कीट की बात करें तो बहुत ही कम खर्चे में, यानी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, फसल के अंदर कम रहती है और उपज भी अच्छी लेती है। और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार ही जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात करें, कृषि की क्रियाओं की बात करें, वो अपनाते हैं और मौसम की परिस्थितियों के देख करके फिर ही सिंचाई करते हैं, उर्वरक डालते हैं। प्रगतिशील काश्तकार से बात करते हैं। और पहले भी हमने इनका एक वीडियो बनाया था जब सरसों है लगभग 40 से 50 दिनों की थी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम। शुभ नाम बताएं अपना। मेरा नाम है जी धर्मवीर मदानिया, चक 14 HMH कोहला। और हनुमानगढ़ टाउन के बिल्कुल लगते चिपते हैं हमारे। मोबाइल नंबर बताएं सर। 96 670 75 511। पिछली वीडियो में हमने बात की थी तो एक बार पुनः रिपीट करते हैं। सरसों की वैरायटी आपने, मुझे याद है 16 बीघा में सरसों लगा रखी है। वैरायटी का कौन कौन सी है? वैरायटी है जी मेरे 4, और हर 4 बीघों बाद एक वैरायटी चेंज है। और जहाँ पे अपने खड़े हैं ये है टाटा की MJ1। जी जी। उसके बाद आगे आती है अ, बायर की 8030, मतलब माइको 8030, जो पहले बायर नाम से आती थी। जी जी। और एक है जी ये श्री राम की 1666 है। और चौथी वैरायटी है जी एडवांटा की 414। धर्मवीर जी, एक बात करते हैं। सरसों की जो खेती है वो बहुत ही रिस्की रहती है, इसको पाला मारने की संभावना रहती है। तो इतने लंबे चौड़े एरिया में आप कैसे बिजाई करते हो? पाला मारने की समस्या के लिए दो चीज काम करती है। एक तो सिंचाई, और दूसरी है पाले से बचाने के लिए सिंचाई अपने कर दी। और दूसरी है जी अपने सल्फर। जी जी। सल्फर को अपने एक तरह से 3 तरह से यूज कर सकते हैं अपने। एक आती है दानेदार, दूसरी आती है पाउडर फॉर्म में, जी और जी। तीसरी है स्प्रे के रूप में। अगर स्प्रे के रूप में जो सल्फर होएगी वो एक तरह की अपने फंगीसाइड का भी काम करती है। इसलिए अपने जो, बिजाई के समय भी आपने इस्तेमाल किया और स्प्रे दोनों टाइम में भी, हाँ जी, या दोनों टाइम। बिजाई के टाइम ही किया था? स्प्रे नहीं, में भी किया है? सिर्फ लास्ट को जो 4 बीघा है उसमें मैंने स्प्रे में भी यूज किया था। पर जो ये अगेती थी उसमें स्प्रे में नहीं काम लिया। इसमें मैंने पहले बिजाई में और इसमें रूनी लगाते टाइम, ये पहला पानी लगाते टाइम किया था। फसल की कंडीशन की बात करें तो किसान भाइयों 10 से 15% ही फूल दिखाई दे रहे हैं और अच्छी कंडीशन में क्रॉप है। फलियां लगभग पकाव के ऊपर है। सिंचाइयों की बात करते हैं धर्मवीर जी, कितनी सिंचाइयां हुई है? सिंचाई होगी जी 2। तो खर्चा तो वैसे ही कम हो गया। गेहूं की बात करें तो 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है गेहूं की फसल में, और इसमें ये फसल है जो सरसों की 2 सिंचाइयों में पक जाती है। हाँ जी, 2 सिंचाई अगर सही टाइम पे लगा दे पानी, 2 सिंचाई काफी होती है सरसों में। उर्वरक की बात करें तो गेहूं में ज्यादा उर्वरक चाहिए। सरसों में आपने कौन सा उर्वरक डाला और सिंचाई के साथ दिया हो तो उसके बारे में बताएं। सरसों में मैंने यूरिया, DAP और सल्फर, और नीचे डाला था मैंने ट्राइकोडर्मा। जी जी। तो कैसे कैसे डाला वो मैं बता देता हूँ आपको। तो कोर लगाई थी, जो पहला पानी लगाया था, जी उसके अंदर मैंने 10 किलो DAP और लगभग 17-18 किलो, 3 बीघा का एक बैग, मतलब 17-18 किलो बैठता है इतना यूरिया। उसके साथ ट्राइकोडर्मा और सल्फर, ये चारों चीज़ें डाली थी मैंने कोर में। जी जी। और दूसरे पानी पे मैंने वही 10 किलो DAP और 17-18 किलो यूरिया, लगभग मेरा यूरिया मान के चलो 35 किलो के आसपास बैठा है, और 20 किलो DAP। पर बीघा में 35 किलो दोनों सिंचाइयों के साथ जोड़ के यूरिया आपने डाली है। हाँ जी। बिजाई की बात करें तो आपने अगेती बुआई की थी अक्टूबर माह में। उस समय गर्मी बहुत ज्यादा थी। और अगेती और पछेती सरसों में क्या डिफरेंस रहता है? अगेती सरसों में यह है कि अगर उस समय गर्मी ज़्यादा थी तो कुछ मान के चलो 10 से 15% सरसों, छोटे पौधे झुलस गए थे, जलने की शिकायत भी आई थी स्टार्टिंग में। और जो सही टाइम पे थी
या मान लो थोड़ा सा हल्का सा लेट मान लो अगेती से, तो उसके अंदर वो शिकायत नहीं थी अब जलने की। बात करते हैं, सरसों में मुख्य समस्या रहती है तना गलन की। ऐसे मौसम की विपरीत कंडीशन में साथ साथ में व्हाइट रस्ट की भी समस्या रहती है। इन दोनों बीमारियों से निजात पाने के लिए आपने इस सरसों की फसल के अंदर कोई स्प्रे किया हो तो उसके बारे में बताएं। स्प्रे मैंने 2 स्प्रे निकाल दी इसके अंदर। जी जी। पहली स्प्रे निकाली थी वो क्या नाम था, मैंकोजेब प्लस नहीं नहीं, मेटालेक्सिल आप बता रहे थे। हाँ मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिल जो आता है, रेडोमिल के नाम से। हाँ रेडोमिल नाम से। जी जी। रेडोमिल के अंदर जो मैनकोजेब है, वो इसका जो तनागलन है उसका 90% इलाज सिर्फ मैनकोजेब ही है। आपके एक्सपीरियंस के अनुसार। मैंने 6 साल हो गए, मैंने सारे फंगीसाइड अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से करके देख लिया, पर जो इलाज मैनकोजेब करता है वो इलाज और कोई फंगीसाइड नहीं कर पाता। कितने दिनों की जब सरसों की फसल थी उस समय स्प्रे किया? स्प्रे मैंने किया था लगभग थी, पहला स्प्रे लगभग 70 दिन की थी, और दूसरा स्प्रे 20 दिन छोड़ के लगभग 90 दिन पे। 90 दिन भी। हाँ जी। अब क्रॉप है जो बिल्कुल पकाव पर है, इस समय इसमें कोई स्प्रे की आवश्यकता नहीं है। यदि मौसम थोड़ा बहुत खराब होता है तो आपने टाइमली स्प्रे की है तो निश्चित रूप से बीमारी से आपको निजात मिलेगी। हाँ जी। और कोई तेले चेपे की बात करें तो टेम्परेचर इस समय थोड़ा डाउन है तो तेले का अटैक तो होगा नहीं। नहीं, अगेती सरसों में तेले का अटैक नहीं होता। अगेती सरसों को सिर्फ पाला मारती है, जी और जी। अगर कहीं पाले की शिकायत अगर किसानों को लगती है ना, तो उसके लिए आप स्प्रे करो सल्फर वाली, जिसके अंदर सल्फर आए। जैसे सल्फर जैसे 65% है और टेबुकेनाजोल 10% आपको मिक्स बाजार में मिलता है। हाँ, जो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग, वो जैसे 2 हारू नाम, ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि स्प्रे करते हैं तो तो निश्चित रूप से किसानों का फायदा होगा। वो फंगीसाइड का भी काम करेगी और आपकी सरसों को पाले से भी बचाएगी। तो किसान भाइयों, ये एक प्रगतिशील काश्तकार थे धर्मवीर जी, सरसों की फसल के अंदर बहुत ही तकनीकी जानकारी रखते हैं। आपके हिसाब से सरसों की फसल बोने से किसान का खर्चा कम होता है और आमदनी भी ज्यादा होती है? हाँ जी, ये तो है ही है। खर्चा तो अपने आप कम हो गया, इसका बीज का खर्चा भी एक तो कम बैठता है, जी जी। और टाइम से सिर्फ 2 पानी का लगाते हैं। और आजकल पानी की आपको पता है कितनी शॉर्टेज चलती है। सिर्फ 2 पानी में अगर जो फसल पक जाती है तो उसमें खर्चा तो अपने आप कम बैठना ही है। और साथ में खेत में यदि हम ज्यादा सिंचाई करते हैं तो हमारे जो पोषक तत्व है वो लीच डाउन हो जाते हैं। इसलिए खेत के अंदर सिंचाई जितनी कम करेंगे हमारा खेत के अंदर उपजाऊपन है उतना ही ज्यादा बना रहेगा। अगर ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो हमको ट्यूबवेल का भी पानी लगाना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि अकेले नहर से अपने सारी मान लो कणक पका लेंगे, नहीं पक पाएगी। और अगर सरसों है तो उसमें 2 पानी तो आगे पीछे करके लग ही जाते हैं नहर के। जी जी जी। और सरसों का जो खेत होता है वो बड पहले खाली हो जाता है तो कुछ जमीन को आराम भी मिल जाता है और टाइमली अपने खरीफ की फसल, चाहे देसी कपास बिजाई करनी हो चाहे बिट्टी नरमा बिजाई करना हो, तो भी वो अपने बुआई है कर सकते हैं। हाँ जी। तो किसान भाइयों, एक प्रगतिशील काश्तकार थे, सरसों फसल के बारे में अपने बात कर रहे थे। क्रॉप की कंडीशन बहुत अच्छी है, 4-5 वैरायटी अपने एक्सपीरियंस से लगा रखी है और भगवान से उम्मीद करते हैं कि मौसम सही रहे और किसान का उत्पादन है वो अच्छा हो। जब उत्पादन होगा तब इनसे फिर बात करेंगे वैरायटी के कंपैरिजन के अनुसार कौन सी वैरायटी का उपज है ज्यादा मिला। नमस्कार जी धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने से। किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं ताकि एक अच्छी तकनीक प्रत्येक किसान तक पहुंच सके। नमस्कार जी, धन्यवाद। नमस्कार।